हेलो फ्रेंड्स, अपन देख रहे हैं पशु परिचर के लिए सामान्य विज्ञान के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को, जिसमें हमने पिछली क्लास के अंदर कुछ दैनिक विज्ञान से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखे थे, जिसके अंदर ये अपन ने जो मुख्यतः पूछे जाने वाले कुछ जो इम्पोर्टेंट तथ्य थे वो देखे थे। ठीक है, इनको आप याद ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे सेरीकल्चर। तो आप इसको कैसे ध्यान में रखोगे, तो सेरी में पीछे रे आ रहा है तो रे से आप ध्यान में रखोगे रेशम का उत्पादन। ऐसे ही सिल्वी वी में क्या आ रहा है व से वन संवर्धन आपको याद आ जाएगा। पीसी कल्चर फिश प्रोडक्शन पीसी कल्चर से संबंधित है। ऐसे ही हॉर्टिकल्चर, हॉर्टी यानी होट, आप होट से ध्यान रखना, फल तो फलों की कृषि आ जाएगी। फ्लोरिकल्चर तो फूलों से याद रह जाएगी। ओलिवी और जैतून, यानी जैतून से अपन को ऐसे दिमाग में रखना है कि ऑयल जैसे कुछ मिलता है, यानी ओलिवी कल्चर। और अंगूर की कृषि को बोलते हैं विटिकल्चर। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको ध्यान में रखने हैं। इसी तरह से आज अपन कुछ जो विज्ञान की प्रमुख शाखाएं वगैरह हैं उनके बारे में देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। देखिए, आज अपन विज्ञान की जो कुछ शाखाएं हैं और उसमें किसका अध्ययन किया जाता है ये पढ़ेंगे। ये भी विज्ञान के जो सामान्य तथ्य होते हैं उसी के अंदर आते हैं, जो कि आपको सामान्यतः ध्यान में रखने होते हैं, क्योंकि इनमें से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे पेडोलॉजी कहा जाता है मिट्टी के अध्ययन को। ठीक है, जो मिट्टी होती है उसके अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। इसी प्रकार से पोमोलॉजी कहा जाता है फलों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे कहा जाता है पोमोलॉजी। पोलेनोलॉजी ये परागकणों का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? परागकण। ये परागकण फूलों के अंदर होते हैं, तो उन परागकणों का अध्ययन कहलाता है पोलेनोलॉजी। ठीक है। ट्राइबोलॉजी घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसे कहा जाता है होरोलॉजी। समय मापने से संबंधित होता है, तो समय का मापन करने से संबंधित जो अध्ययन होता है उसको होरोलॉजी कहा जाता है। इसी तरह से सेलेनोलॉजी चंद्रमा के मूल स्वरूप तथा गति के वर्णन का अध्ययन करना सेलेनोलॉजी कहलाता है। इसी प्रकार से क्रायोजेनिक्स जो निम्न ताप पर कुछ वस्तुएं होती है उसके गुणों और अन्य परिघटनाएं जो होती है उसका अध्ययन करना क्रायोजेनिक्स कहलाता है। ठीक है। और साइबरनेटिक्स कहा जाता है मानव और यंत्र के मध्य स्वचलन और संचार का जो अध्ययन होता है उसको कहा जाता है साइबरनेटिक्स। ठीक है, ये कम ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो ये पेडोलॉजी, पोमोलॉजी, पोलेनोलॉजी, होरोलॉजी ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनको आप ध्यान में रखना। ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट है हाइड्रोस्टेटिक्स ये द्रव स्थितिक का अध्ययन जो है उसको कहा जाता है हाइड्रोपोनिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर मिट्टी के बिना पादप संवर्धन किया जाता है, यानी बिना मिट्टी के ही सब्जी वगैरह उगाई जाती हैं। तो ये जो है हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी करंट में आया भी था थोड़े दिन पहले से ही। ठीक है, तो इसको जरूर ध्यान में रखना। हाइड्रोपोनिक्स मतलब मिट्टी के बिना पादप संवर्धन करना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। एथनोलॉजी मनुष्य की जातियों का अध्ययन एथनोलॉजी में किया जाता है। इथोलॉजी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन। ठीक है। और माइकोलॉजी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। माइकोलॉजी कहा जाता है कवकों के अध्ययन को। ठीक है। हेमेटोलॉजी रुधिर रोगों का जो अध्ययन है वो कहलाता है हेमेटोलॉजी। इसी तरह से एनाटोमी जीवधारियों यानी कि पशु या मानव की आंतरिक जो संरचना होती है, यानी इंटरनल स्ट्रक्चर का स्टडी जो है वो कहलाता है एनाटोमी। और इसी तरह से ओडेंटोलॉजी दंतों की संरचना का अध्ययन है ओडेंटोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी कंकाल तंत्र जो है उसका अध्ययन है ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, इनमें से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये अपन देखते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है पेडोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है। ये क्वेश्चन RAS के अंदर पूछा हुआ है। इसके ऑप्शन है वायुमंडल, मिट्टी, प्रदूषक और बीज। तो इसमें से आंसर राइट कौन सा होगा आपने सोच लिया होगा। इसमें से अपन ने पेडोलॉजी को सबसे पहले पढ़ा था और वो था मिट्टी का अध्ययन। ठीक है, मिट्टी का अध्ययन जो है उसे कहा जाता है पेडोलॉजी। तो इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोपोनिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि करंट में ये प्रचलित भी है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। हाइड्रोपोनिक्स का मतलब होता है कि जैसे क्वेश्चन तो ऐसे आ सकता है कि हाइड्रोपोनिक्स में अध्ययन किया जाता है जल में ध्वनि का जल पर प्रभाव, हरित गृह में पादप संवर्धन, मिट्टी के बिना पादप संवर्धन। तो अभी अपन ने देखा था कि जो मिट्टी के बिना पादप संवर्धन किया जाता है उसे कहा जाता है हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, तो ये था अपना आज का छोटा सा टॉपिक्स। आप इसे तैयार करिएगा क्योंकि इसमें से कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।